F ब्लॉक। थोड़ा सा बेसिक्स कर लेते हैं ताकि चैप्टर में थोड़ा हमें इजी होगा। और हेडिंग डालिए हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखिए क्या होता है जब भी कोई आयनिक कंपाउंड पानी में घोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल NaCl है, ये जब पानी में घोला जाता है तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से दोनों आयंस को ये अलग अलग कर देता है और इसके चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं, इसको घेर लेते हैं इस तरह से। सिमिलरली क्लोरीन को भी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेर लेते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। और इस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। केमिस्ट्री है इसलिए एनर्जी की जगह वर्ड आता है एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है ये जितनी ज्यादा निकलती है, इसका मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल ने उतना ही ज्यादा घेर लिया है, वो उतना ही ज्यादा सॉल्युबल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतनी ही हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो साइज अगर बड़ा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, तो सॉल्युबिलिटी उस कंपाउंड की उतनी ही कम हो जाती है। पहला कॉन्सेप्ट है, लिखिए। अगला लिखिए लैटिस एंथैल्पी। करा चुका ना सब में पहले, आपने सॉलिड स्टेट सिलेबस में था ना हमारे? हाँ। तो उसमें जो लैटिस बनता है वहां से होता है। कैसे बनता है आपने तो डायरेक्ट देखा है, वैसे सोडियम नेचर में कैसा मिलता है? सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो सबसे पहले इसको गैसियस स्टेट में चेंज करा जाता है तो एक एनर्जी दी जाती है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। सॉलिड से गैस, जब ये गैसियस मॉलिक्यूल बन जाता है तो इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी दी जाती है और इससे एक इलेक्ट्रॉन अलग कर लिया जाता है। ठीक है, इधर से क्लोरीन डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, इसको सिंगल एटम में चेंज करा जाता है। तो जो एनर्जी दी जाती है उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, या कोई और नाम है इसका, डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। अब इससे 2 क्लोरीन मिल गया तो हमें कितना चाहिए? एक मॉलिक्यूल, तो हम कह सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? मतलब इसको भी डबल कर लेते हैं फिर उसका आधा कर देते हैं। फिर जब ये क्लोरीन को Cl- में चेंज करा जाता है, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा जाता है। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो निकलती है। और जब ये दोनों बन जाते हैं तो ये दोनों मिलकर के NaCl की फॉर्म में अटैच हो जाता है। कोई बताएगा कैसा स्ट्रक्चर होता है? सोडियम आयन क्या क्या शो करते हैं, क्लोरीन आयन क्या होता है? क्लोरीन आयन CCP स्ट्रक्चर शो करते हैं और सोडियम आयन ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे होते हैं। ठीक है, तो ये बनाते हैं NaCl का लैटिस। और जब ये लैटिस बनता है तो एनर्जी निकलती है जिसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। अगर इस प्रोसेस को पूरे को एक साथ लिखें तो जो एंथैल्पी दी गई है उसको पॉजिटिव, आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव, एटमाइजेशन एंथैल्पी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और इसका हाफ ये निकला है इसलिए माइनस, लैटिस एंथैल्पी निकली है इसलिए माइनस, और ये टोटल एंथैल्पी चेंज आता है इसमें। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी को हम यू लिख लेते हैं। तो यहां से लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करी जाती है। लिखिए इसको,
एटमाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है इन दोनों एंथैल्पी का, कॉफी में टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दे, रहने दे, कोई बात नहीं, छोड़ दे, कोई बात नहीं, जाती जा, खुला है तो बस चल फिर मिलते हैं। आइए, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, बेसिकली दो फैक्टर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहला है हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो कि प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, और वो बात अलग है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। और दूसरा फैक्टर जो इसमें काम करता है वो है लैटिस एंथैल्पी। अगर लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, यानी कि वो ढंग से पैक हो गया है, तो वो घुलेगा नहीं इतनी आसानी से, है ना। सोचो, अगर लैटिस में पैक हो गया है तो घुलेगा नहीं, यानी कि सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये भी एक बात होती है कि लैटिस एंथैल्पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अब अगर आपको ये लग रहा है या क्वेश्चन में देता है कि आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल, तो हम कह देंगे उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी से, इसलिए वो घुल गया। कि हमें कैसे पता लगेगा? हमें नहीं पता लगेगा, आप ना कैलकुलेट कर पाओगे इसको। और अगर हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड इज इनसॉल्युबल, तो हम कह देंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी क्या है, कम है एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी। लिखिए इसको। और कोवेलेंट कंपाउंड पानी में वो वाले घुल जाते हैं जो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अगर डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, आइए ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और पीरियड नंबर कितना होता है इसमें? 4th, पीरियड नंबर 5th, पीरियड नंबर 6th। यहां आता है ककाश शक्ति, वी कर मन फे को नी कु जन, याद होगा आपको। स्कूटर या लाएं एसी, 7th पीरियड। टी जर हाउसफुल, वी नब टा, कर मो डब्लू, मन टक रे, फे रू ओस, को रहे ईरान, नई पंडिताइन पटना की, क्यों आगे आऊं, जेडन सी डी एच जी। रुको रुक जाओ। यह है 21, यह है 22, यह है 23, यह है 24, और मुझे याद है 24 के नीचे 42 लिख देता हूं मैं इसको पलट करके, तो इसकी वजह से मुझे इस पूरे का एटॉमिक नंबर भी पता लग जाता है। 25 क्योंकि 42 है तो ये 43 आएगा, ऐसा करके आगे पीछे कर सकता हूं मैं। 26, 27, 28, 29, 30, ये होता है 48, ये होता है 80। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन में 18, फिर 3d1 4s2, देखो इसको ध्यान से, 3d1 4s2, 3d2 4s2,
और आप यहां पे थोड़ी सी स्पेस रखना, तो नीचे लिख लेना, ये चीज इसके नीचे लिख लेना स्पेस रख करके। 3d3 4s2, 3d5 4s1, याद होगा आपको। 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s2, 3d10 सॉरी 4s1, 3d10 4s2। क्लियर? अब अगर आप इसमें लिखते हो 3d2 4s2, तो इसका जाएगा 4d2 सॉरी 3d की जगह 4d और 4s की जगह 5s2, एक एक बढ़ा देना। हालांकि सब में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और यहां देखिए लेंथेनम 57, लेंथेनम के बाद के एलिमेंट अलग से रखे जाते हैं। ठीक है, यह आते हैं सी पर नड पम सम ईयू गाड तब डाई हो इरितम वाई बी लू। ये 14 एलिमेंट आते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इसके बाद में 14 एलिमेंट यहां आते हैं। 57 से 58 शुरू होता है। 59 60 1 2 3 4 5 6 7 70 71 72 73 74 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 मैं कोई 72 72 तो हाफ नियम होता है। ओके हाँ बेटा अरे यार पता नहीं लगता आ गई। अब कहाँ से एंट्री दे दूं? मेरे पास से उससे आएगी तभी तो। मेरे पास तो रिक्वेस्ट ही नहीं आई। आस्क हर टू ट्राई अगेन। वीडियो में ब्लर हो रही है और रुक भी रही है सबकी? हाँ सर हाँ हाँ सर। ऐसा कैसे हो सकता है? नेट का इशू हो गया क्या इसमें कुछ? मैं तो क्या मेरी तरफ से सब कुछ हो गया कर दिया मैंने। उसको बोलो दोबारा ज्वाइन करे एक बार। सबकी रुक रही है क्या? दोबारा रुक रही है क्या अभी? क्या करूं मैं रुक रही तो भाई। आवाज तक नहीं आ रही कि आई यू नोटिफिकेशन? शुरू करूं आगे बढ़ाऊं? अभी भी रुक रही है क्या? चलो इसके बाद में एक्टिनियम के बाद में क्या नाम था उसका? हाँ थोरियम। थ पा हु नप पु अम सम बेकार सफल इस फिल्म मेड नो लर। ये आपके पास एक्टिनोइड है। तो 71 57 के बाद में 89, तो ये 90 से लेकर के होते हैं 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 103 और इसके बाद में 104 वाला एलिमेंट यहां आता है। फिर 105 वाला एलिमेंट ऐसे आता है, आगे बढ़ता है। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। लेंथेनम के बाद में आने वाले, लेंथेनम नहीं, लेंथेनम इज नॉट काउंटेड एज लेंथेनोइड, इनको बोलते हैं हम लेंथेनोइड।
और इनको हम बोलते हैं एक्टिनियम के बाद आने वाले एक्टिनोइड। लेंथेनम इसके बाद वाले कहलाते हैं, लेंथेनम खुद नहीं कहलाता, लेंथेनोइड। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो लेंथेनम के बाद है तो ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 4, तो इसका हो जाता है ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 4, इनका हो जाएगा ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 7, पीरियड नंबर 6 है, सॉरी ये वाला हो जाएगा पीरियड नंबर 7। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f0। देखो यहां क्या है 3d1 4s2, तो ये होता है 4d1 5s2। 4d के बाद में क्या आ गया 5, तो 5d1, 5s के बाद में 6s2। क्लियर, यह है लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे 3d1 4s2, एक एक बढ़ा दो, 3d से 4d, 4s से 5f, फिर एक एक बढ़ा दो, 4d से 5d, 5s से 6s, लेकिन यहां पर 4f खाली रहता है। इसके बाद में 4f1 ये होता है। अब इलेक्ट्रॉन 5d1 6s2 में नहीं जाते, कहां जाते हैं 4f के बाद में 4f1, 4f2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते ये आ जाता है 4f14। भर गया 4f। इसके बाद में हॉफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं हम 4f14, क्यों भर गया। और अगला इलेक्ट्रॉन 5d2, यहां से देखिए 3d2 4d2 5d2 4s2 5s2 6s2। क्लियर, ऐसे ही हमारे पास एक्टिनियम में जाएगा। पहले देख लो 5d1 के बाद में आएगा 6d1, 6s के बाद में 7s2 और 4f की जगह क्या आएगा 5f0। अब 5f0 यहां है तो यहां आ जाएगा 5f1 5f2, ऐसे करके करते 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 ये हो जाएगा 5f14। जब 5f14 भर जाएगा तो 105 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो आएगा 5f14। 6d1 से अगला इलेक्ट्रॉन 6d2 और 7s2, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे चला जाएगा। इसीलिए लेंथेनॉइड को हम बोलते हैं 4f एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 4f में, और इसको हम बोलेंगे 5f एलिमेंट्स। ठीक है, और ये साइज जो होता है इन सबका धीरे 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 छोटा होता जाता है। अगर आप छोटी सी ट्रिक फॉलो करेंगे तो ये है हमारे पास सेलुलर टेलीफोन। पहला एलिमेंट सेलिनियम, सेलियम जो भी होता होगा, सेलुलर टेलीफोन। ये एलिमेंट आपको याद नहीं है, बट मैंने जो ट्रिक याद करी है वो आपको बता सकता हूं, आपको ठीक लगे तो याद कर लेना। मेरी जो ट्रिक है से पर नड पम सम यू गाड तब डाई हो इरीतम वाइबिलू, और यह थ पाऊ नपपू अम सम बेकार सफल इस फिल्म मेड नोलर। अब ऐसे में उससे अच्छी मेरे को याद भी नहीं है, मैंने अपने टाइम में बनाई थी, मेरे को वही याद है, आपको मैं लिखा भी दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से देख करके पता ही लग जाएगा 23 तो 3d3 4s2 डायरेक्ट आ जाएगा। लिखिए इसको, ये बेसिक्स आपको याद होने चाहिए। चलिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल का आर्गन के बाद में 3d1 4s2, 3d1 के बाद में 4d1, और यहां देखिए 5d1 6d1, 4s2 5s2 6s2 7s2। क्लियर। अब देखना यह है कि यहां पर लेंथेनम में 4f जो होता है वो खाली रहता है, 5d से एक कम, 6d से एक कम, ये खाली होता है। लेकिन 58th एलिमेंट जो है वो 5d में ना जा करके 4f में जाता है, तो ये हो जाता है 4f1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेलेनियम का लिखूंगा तो ये बेसिकली 4f1 5d1 और 6s2 जाएगा, और इसके आगे वाले का फिर अगला इलेक्ट्रॉन 4f2
5d1 6s2 ऐसे करके जाता है। तो 4f1 से शुरू होकर के 4f14 तक जाता है। ये आने के बाद में 4f14 भर जाता है, तो इसके बाद में आता है हाफनियम 72, ये 71 है। हाफनियम में 4f14 यहां पे पूरा भर चुका है। इसके बाद में 5d1 के बाद में अगला इलेक्ट्रॉन जब जाएगा वो 5d2 में जाएगा, फिर 5d3 5d4 ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। सिमिलरली अगर हम एक्टिनियम की बात करें 5f0 होता है। अब अगला इलेक्ट्रॉन 6d में ना जाकर के 5f में जाता है, और फिर 5f1 5f2 ऐसे करते करते 5f14 भर जाता है। फिर ये 104 होता है रदरफोर्डिनियम RF, ठीक है। रदरफोर्डिनियम की अगर हम बात करें तो ये 5f पूरा का पूरा इसमें भरा हुआ मिलेगा 14। 6d1 से 89 से ये क्या हो गया 103, ये 104 हो गया। तो 104th एलिमेंट जो है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो 6d2 का बनाएगा 7s2। इसीलिए रदरफोर्डिनियम डी एलिमेंट है, डी ब्लॉक में रखा गया है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, बट इसको नहीं रखा क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, इसलिए इनको अलग से रखा है। क्लियर? चलिए, और इसका मैं ट्रिक लिखा देता हूं अगर आपको याद करना हो, क्योंकि क्या हुआ था एक बार गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया था। अब उसके लिए एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए पहले, ठीक है। और ये है से 4f सीरीज के लिए से पर नड सम, से पर नड सम नहीं, से पर नड सी, से पर नड पम, हाँ से पर नड पम सम, नहीं से पर नड पम सम यू गार्ड, तब सी पर क्या याद आ रहा है, से पर नड पम सम, से पर नड पम सम EU गार्ड तब डाई हो इरितम YB लू, से पर नड पम सम यू गार्ड तब डाई हो इरितम YB लू। ये हो जाएगा से पर नड पम सम EU गार्ड तब डाई हो इरितम YB लू। ये 4f सीरीज है। 5f सीरीज थपाऊ नप्पू, थपाऊ नप्पू अमसम बेकार सफल। आप अपने हिसाब से जो भी चाहे बना सकते हैं। इस फिल्म मेड नो लर, यह है 5f सीरीज। थोरियम थपाऊ नप पू अम सम बेकार सफल, इस है तो सम दोनों में ही, अमसीयम अमसीयम। बाकी सब ठीक है। सफल इस फिल्म मेड नो लर। और साइज वाइज ये छोटा होता जाता है ना, ऐसे जैसे बता रहा हूं, आगे याद रहना भी चाहिए, हम आगे पढ़ेंगे भी सही इसको। अलग से इसको भी लिखते हैं फिर से, क्रोमियम और निकेल। यहां से जब इधर जाते हो तो ये 3d1 है, ये 3d2 है, ये 3d3 है, 3d4, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में ना जाकर के उसके पेनल्टीमेट शेल में जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम बात करें 3d4s
तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, जबकि इसमें वही है। तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। 10th में 11th में पढ़ा था आपने। क्या होता है, पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पर इस न्यूक्लियस द्वारा अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये उस पर उधर की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, नेट इस पर 8 न्यूटन का ही लगेगा, यानी कि दे स्क्रीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन ऑफ पेनल्टीमेट शेल ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम सिग्मा से बताते हैं। तो इधर डी में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता रहता है, बट जेड वाला जो होता है यानी कि न्यूक्लियर पुल वो स्क्रीनिंग से ज्यादा होता है, इसीलिए साइज डिक्रीज होता जाता है। तो स्कैंडियम से साइज डिक्रीज होगा, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम से निकिल तक जेड ऑलमोस्ट कंपनसेट हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट से, इसलिए न्यूक्लियर पुल ज्यादा नहीं बढ़ पाता और साइज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इन सब का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, बट इसके बाद जाकर के स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा डोमिनेट कर देता है जेड को और साइज बढ़ जाता है, इसीलिए निकिल से बड़ा साइज कॉपर का, कॉपर से बड़ा साइज जिंक का होता है। अब किसर इससे क्या होगा, इससे होता यह है काफी चीजें इफेक्ट कर जाती है साइज से। साइज कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। यहां पर साइज कांस्टेंट है, बट साइज तो कांस्टेंट है बट न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है क्योंकि जेड बढ़ता जाता है। हाँ, ऑलमोस्ट सेम होगा ये भी। तो ये लोग जो होते हैं इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ये वाला ZnCdHg वाला ग्रुप नहीं काउंट होता है ना। आइए हेडिंग डालिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए क्या होता है, अगर हम स्कैंडियम की प्रॉपर्टी की बात करें, स्कैंडियम की प्रॉपर्टी एस ब्लॉक की तरह मिलती है, जबकि यहां पर बात करेंगे हम कॉपर, कॉपर की प्रॉपर्टी पी ब्लॉक से मिलती जुलती है। तो ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एस ब्लॉक से स्टार्ट होकर के किधर की तरफ चले गए, पी ब्लॉक, तो कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांजिशन हो गया, इसीलिए इन एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें ZnCdHg को काउंट नहीं करते। ये कोई ये भी क्वेश्चन बनता है, पहले लिखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द एलिमेंट हुज ग्राउंड स्टेट और आयनिक स्टेट, द एलिमेंट्स हुज ग्राउंड or ionic state has at least one unpaired electron, at least one unpaired electron are considered as transition elements। अब देखिए कॉपर की बात करें, कॉपर होता है 3d10 4s1 4s2 4s1, कॉपर +1 कॉपर +2,
कॉपर +1 की बात करेंगे तो ये 3d10 4s 0 होता है, लेकिन ये 3d9 4s 0 होता है। तो इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें क्या होता है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर इज इंक्लूडेड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट, बट जिंक 3d10 4s2 जिंक +1 बनाता नहीं है, ये बनाता है +2। तो +2 देखोगे तो 3d10 4s 0 हो गया कि सर +3 बनाता ही नहीं, मैं क्या करूं कि ये बनाता है, ये +2 भी बनाता है +3 भी बनाता है। तो जिंक की ना ग्राउंड स्टेट ना आयनिक स्टेट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों को ही ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करते। लिखिए ओके, अगला लिखिए इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस ब्रैकेट में लिखिए ट्रैप्ड हाइड्रोजन। ट्रैप्ड हाइड्रोजन, अगर आपको ऑर्गेनिक याद है थोड़ी बहुत भी, तो हम लोग कई बार रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन विद पैलेडियम लिखते थे। क्या होता है, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे पैलेडियम है, तो ये इस तरह से अरेंज होती है और यहां पे इनके पास वैकेंट स्पेस होता है और इस वैकेंट स्पेस में हाइड्रोजन ट्रैप हो जाती है। तो इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस और इस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ट्रैप्ड हाइड्रोजन। बनाइए इसको। हाँ, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, एटम की फॉर्म में नहीं। ठीक है, एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, फिर बाकी की क्लास बाद में करते हैं। देखो, अगर हम n+l रूल की बात करते हैं, 3d और 4s की बात करते हैं, तो n की वैल्यू क्या है 3 और l की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3 s p d f ऐसे होती है ना। तो d के लिए कितनी होगी 2, तो ये हो गया 5, n की वैल्यू 4 और 0, ये हो गया 4। तो n+l रूल के हिसाब से 3d की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो और होता क्या है, होता भी है 3d की एनर्जी, 3d शेल की एनर्जी 4s शेल से ज्यादा होती है, लेकिन स्कैंडियम के बाद में 3d में इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाती है 4s से। तो स्कैंडियम के बाद 3d की एनर्जी कम होती है, स्कैंडियम से पहले 3d की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, लिख लीजिए। इसीलिए स्कैंडियम में जब पहला इलेक्ट्रॉन आता है तो वो 3d में आता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बंद हो जाती, कम हो जाती है। लेकिन अगर आप स्कैंडियम से बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम 20 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देखो क्या भरा आपने 4s2 भरा और 3d खाली है इसमें, इस कैल्शियम में। लेकिन स्कैंडियम में 4s में ना जाकर के इलेक्ट्रॉन किस में जाना शुरू करता है 3d में, क्योंकि 3d की एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, लिख लीजिए इसको।